नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों हम कर रहे थे क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को लाया हूँ मैं। तो इन सवालों को करने से पहले एक बार पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं कि मेलविल डेवी की खासियत क्या है। मेलविल डेवी को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है और इनका जो पूरा नाम है मेलविल लुई कॉसुत डेवी था। मेलविल डेवी का पूरा नाम मेलविल लुई कॉसुत डेवी था, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और सवाल ये पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो ये 10 दिसंबर 1851 को हुआ था। और ये कहाँ पे जन्म हुआ था इनका, तो एडम्स सेंटर न्यूयॉर्क में हुआ था। इसी के साथ इनकी डेथ पूछी जाती है कि इनकी डेथ कब हुई थी। तो करीबन 80 साल बाद 26 दिसंबर 1931 को इनकी डेथ हुई थी फ्लोरिडा यूएसए में। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है हर लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स को। और अब आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे सवाल बनता है कि इन्होंने जो पहली पुस्तक पब्लिश करी थी लाइब्रेरी साइंस से, तो उसका पूरा नाम क्या था। तो उसका नाम था A Classification and Subject Index for Cataloging and Arranging the Books and Pamphlets। दोस्तों ये नाम एज इट इज़ ऐसे ही पूछ लिया जाता है अक्सर एग्ज़ाम में। और साथ में एक सवाल ये बनता है कि इन्होंने एक स्कूल की स्थापना करी थी, उस स्कूल का क्या नाम था। तो ही फाउंडेड वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल नेम स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकनॉमी, और इसका टाइम था 1887 में। और साथ ही ये को फाउंडर एंड एडिटर थे लाइब्रेरी जर्नल के। तो दोस्तों अब चलते हैं इस पर बेस्ड सवालों के ऊपर। तो पहला सवाल है मेलविल डेवी इनमें से किससे संबंधित है। तो सभी को पता है मेलविल डेवी का संबंध इनमें से किससे है। तो इनका संबंध है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन से। दूसरा सवाल है मेलविल डेवी का पूरा नाम क्या था। तो मेलविल डेवी का पूरा नाम जैसे मैंने अभी बताया मेलविल लुई कॉसुत डेवी है। ये नाम ऐसे ही याद कर लेना दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मेलविल डेवी का जन्म किस देश में हुआ था। तो अब तक आपको याद हो गया होगा कि यूएसए में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, एडम्स सेंटर। अक्सर पूछ लिया जाता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, यानी डेवी की जन्म तिथि क्या थी। तो वो थी 10 दिसंबर 1851। अगला सवाल है विश्व में लाइब्रेरियनशिप में पहला स्कूल किसने स्टार्ट किया था। तो ये किया था मेलविल डेवी ने, जो आगे मैंने अभी पहले बता ही दिया है आपको। 1887 में स्टार्ट किया था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकनॉमी। और अगला सवाल भी यही है कि डेवी ने सर्वप्रथम स्कूल जो स्टार्ट किया था वो कब किया था। वो 1887 में किया था, 1887 में। और कहाँ पर क्या था नाम, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकनॉमी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकनॉमी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बार फिर से आप देख लीजिएगा इस नोट्स को, सारे सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेलविल डेवी की डेथ कब हुई थी। तो ये इनकी डेथ हुई थी 26 दिसंबर 1831 को। इसका आंसर ए। ग्रंथालय विज्ञान की पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल का पहला संपादक कौन था। तो इसके पहले संपादक मेलविल डेवी ही थे। अगला सवाल है भारत में बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल सेंटर यानी नेशनल वांग्मय राष्ट्रीय वांग्मय केंद्र किसके अधीन काम करता है। तो ये काम करता है निक्के। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1870 में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। PIS का क्या प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ सवाल पूछना चाहता है कि PIS की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। डी आंसर सही है इसका। और ये है कहाँ पर, ये नागपुर में है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये कहाँ किस मिनिस्ट्री के या किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो इसका डिपार्टमेंट पूछ लिया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये कहाँ पर स्थित है, ये है नागपुर में।
ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। यूबीसी इनमें से किसका संक्षिप्त रूप है? तो यूबीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल। अगला सवाल है, यूबीसी इनमें से किससे संबंधित है? तो यूबीसी का नाम से ही जैसे पता चलता है, यूबीसी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल यानी वांग्मयात्मक नियंत्रण से इसका संबंध है। यूएपी का क्या मतलब है? का क्या आशय है? तो ये यूएपी सामयिकी उपलब्धता के बारे में जानकारी देता है। और ग्रंथालय में वार्षिक प्रतिवेदन क्यों बनाया जाता है? ये बनाया जाता है भंडार सत्यापन की सूचना देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूँ, यूबीसी अभी हमने बात करी थी, यूबीसी और यूएपी ये दोनों किसके पार्ट हैं? तो आपको पता होगा कि ये दोनों पार्ट हैं इफ़ला के। इफ़ला की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि इफ़ला की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इसमें जो इंस्टीट्यूशन वर्ड है ये 1876 में ऐड हुआ था। इससे पहले इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन हुआ करता था। और सवाल ये पूछा जाता है अक्सर कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 30 सितंबर 1927 को। ये सवाल कई बार राजस्थान लाइब्रेरियन में भी पूछा गया है। और बेसिकली सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो स्कॉटलैंड में हुई थी। और सन 1971 में यह ट्रांसफ़र होके दी हैग नीदरलैंड में भेज दिया गया था इसका सेंटर को। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा इसके दो इम्पोर्टेंट हिस्से हैं जिसका नाम है यूबीसी और यूएपी। तो यूबीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल और इसका टाइम पूछ लिया जाता है 1974। और यूएपी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना थी 1982 में। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही ये इफ़ला को किसकी संज्ञा दी गई है? इफ़ला को दी गई है सिस्टर ऑफ लाइब्रेरीज, जिसका मतलब होता है लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग। आगे बढ़ते हैं। ग्रंथालय का प्रमुख अभिलेख क्या होता है? किसी भी लाइब्रेरी में एक प्रमुख अभिलेख क्या होता है? तो कई लोग कहेंगे कि कैटलॉग कार्ड होता है। कई लोग कहेंगे संग्रह परीक्षण रजिस्टर होता है, लेकिन असल में इसका आंसर हो जाएगा परिग्रहण रजिस्टर। परिग्रहण रजिस्टर मतलब एक्सेशन रजिस्टर होता है, जिसमें किताब कब लाइब्रेरी में आई है, किस दिन आई है और किस सीक्वेंस में आई है, उसका रेट क्या है, बाकी सारी डिटेल आपको किताब की मिल जाती है परिग्रहण रजिस्टर में। एक तरह से ये एक किताब का बही खाता होता है। जैसे हम बही खाता अपना अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं, ठीक वैसे ही है। तो अगला सवाल, ग्रंथालय में परिग्रहण रजिस्टर किस कार्य के लिए होता है? तो ग्रंथालय में परिग्रहण रजिस्टर का होता है जिस क्रम में पुस्तकें प्राप्त होती हैं उसी क्रम में पुस्तकों को पंजीकरण के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे सवाल है, न्यूयॉर्क पद्धति किस देश से आरंभ हुई थी? तो न्यूयॉर्क पद्धति जो स्टार्ट हुई थी वो अमेरिका से स्टार्ट हुई थी। और अगला सवाल है, ग्रंथालय में निधानी सूचना मुख्यतः होती है। तो सेल्फ लिस्ट किस लिए तैयार की जाती है? सेल्फ लिस्ट जो तैयार की जाती है वो स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए स्टार्ट की जाती है। इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुस्तकें आदान प्रदान करने के लिए ब्राउने सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था नीना ई ब्राउने ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। और साथ में ये सवाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो हमेशा पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ग्रंथालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ग्रंथालय सप्ताह मनाया जाता है 14 नवंबर से
नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? 1968 से मनाया जा रहा है नवंबर के महीने में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अदृश्य विश्व महाविद्यालय से तात्पर्य है, यानी इनविजिबल कॉलेज से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है सूचना संचार का अनौपचारिक माध्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रंथालय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ग्रंथालय दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगला सवाल है प्रौद्योगिकी द्वारपाल यानी टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर की अवधारणा जो दी थी वो एलन केंट ने दी थी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब आज के सवालों को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी इसकी अगली सीरीज़ अगले वीडियो में। थैंक यू।